तो दोस्तों हमने आपको पिछले भाग में रिकाबगंज से लेके LIC बेनीगंज तक की स्थिति आपको हमने दिखाई थी कि रामपथ का कितना निर्माण हुआ है। अब हम जहाँ पे खड़े हैं ये इसको साकेत द्वार भी बोलते हैं। ये बहुत पहले का बना हुआ द्वार है। तो अब यहाँ से हम आपको अयोध्या तक ले चलेंगे, जिसमें हमारा श्री राम पथ का जो निर्माण है वो कहाँ तक है वो पूरा हो जाएगा और आप देखेंगे कि श्री राम पथ जो बन रहा है वो कहाँ तक उसका निर्माण हुआ है। तो हम इस भाग में आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये वो द्वार है जहाँ से हम अयोध्या की तरफ एंट्रेंस पे आगे बढ़ते हैं। और अब समझिए कि हम अयोध्या करीब करीब पहुँच चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं बचा हुआ है। तो हम ये देखिए, आप साथ ही साथ हमारे ये रामपथ भी देख रहे हैं कि किस तरह से बना हुआ है ये। और यहाँ पे ठीक है क्योंकि मुझे पीछे की तरफ ही थोड़ा सा वो है। और ये एक मंदिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये बंदी देवी का मंदिर है, जालपा माई से बोलते हैं। ये जालपा चौराहा भी है। ये कहते हैं कि अगर कोई जेल में बंद हो तो अगर यहाँ आके वो विनती करे तो वो जल्दी उसकी जेल से रिहाई हो जाती है, इसलिए इनको बंदी देवी कहा जाता है। बहुत ही मान्यता है लोगों की यहाँ को लेकर कि अगर कोई भी किसी तरह का कानूनी कार्रवाई या जेल में कोई बंद है तो यहाँ आए तो उसे जल्दी जेल से राहत मिलती है। ये जो गाड़ियाँ आप सीधे जो देख रहे हैं, जो गाड़ी जा रही है रामपथ के निर्माण में ही लगी हुई गाड़ी है और लगातार जो है चल रहा है। और अब हम धीरे धीरे अयोध्या की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, हालांकि यहाँ मुझे लगता है कि काम पूरा हो चुका है, बस वही स्तंभ वगैरह और लग जाएं, लाइटिंग लग जाए तो बहुत अच्छा लगे। ब्रह्म बाबा का प्राचीन स्थान है जो कि चौड़ीकरण की जद में आने की वजह से काफ़ी हद तक टूट चुका है। और ये पराग मिल्क बार है। यहाँ से पराग का अगर आप दूध दही वगैरह जानते हो, वो घी वगैरह जो बनता है वो यहीं पे बनता है। और ये कैफेटेरिया भी बना हुआ है कि अगर आप परिवार के साथ आते हैं तो यहाँ परिवार के साथ खाना पीना भी खा सकते हैं पूरा। और ये एक पराग का एक नया वो बना हुआ है। ये एक अच्छा स्थान है कि अगर आप पराग आते हैं परिवार के साथ तो यहाँ पे आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। तो आप देखिए लगातार हम बढ़ रहे हैं श्री राम पथ की तरफ। वो देखिए दूर से हमारी अयोध्या नज़र भी आ रही है और देखने से ही लग रहा है कि हम धीरे धीरे अयोध्या की तरफ पहुंच रहे हैं, अयोध्या धाम की तरफ। मैं बताना चाहता हूं कि अयोध्या तो पूरे ज़िले का नाम है, ये अयोध्या धाम है। और ये एक यहाँ पे पूर्वांचल का एक सबसे बड़ा महाविद्यालय है साकेत, जिसे आपने हो सकता हो नाम सुना हो या उसके बारे में आप जानते हो। तो हम अब वहाँ पहुँच रहे हैं धीरे धीरे साकेत की तरफ। और यहाँ भी आप देखिए, ये रानोपाली इस स्थान को बोलते हैं। ये यहाँ पे ये रेलवे का पटरियाँ भी लगी हुई हैं। अगर रेल मार्ग से आप आते हैं अयोध्या तो आप इसी रास्ते से आएंगे। और आप देख रहे हैं कि हम पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय की तरफ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, जिसे साकेत बोलते हैं। कई राजनेताओं को उसने पैदा किया है। और ये साथ साथ जो आप पैदल पथ देख रहे हैं वो भी बना हुआ है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए हम साकेत की तरफ पहुंच गए हैं, आपको हम साकेत दिखा रहे हैं। ये आप देखिए पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय है ये साकेत डिग्री कॉलेज। पेपर तो मैंने बहुत दिए हैं इसमें, लेकिन मैं कभी यहाँ पे पढ़ नहीं पाया। देखिए ये है साकेत डिग्री कॉलेज और ये श्री राम पथ पर ही है। धीरे धीरे हम अयोध्या की धाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम पहुंचने भी वाले हैं वहाँ पे। आप देखिए कि किस तरह से हमारी अयोध्या का चौमुखी विकास हो रहा है। अयोध्या बन रही है, अयोध्या संवर रही है। और ये एक बार नहीं हुआ है, न जाने कितनी बार अयोध्या बनी है, फिर गिरी है, फिर बनी है, फिर संवरी है। क्योंकि भारत पे इतने आक्रमण हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देव स्थानों पर उनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे ही हमें मौका मिलता है हम फिर से उठ खड़े होते हैं, फिर से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए एक
बहुमंजिला पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है। ये विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया हुआ है। तो ये एक तरह से देखा जाए नए युग की शुरुआत है अयोध्या में। प्राचीन परंपराओं को, प्राचीन रूढ़ियों को, प्राचीन विचारों को तोड़ते हुए अयोध्या एक नए रूप में निखर रही है, नए रूप में संवर रही है, नए रूप में आगे बढ़ रही है। अब ये देखिए, ये रास्ता सीधे सीधे ये जन्मभूमि की तरफ भी जाता है, पीछे की तरफ से। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देखिए, और ये देखिए, ये जो ऊपर बने हुए हैं, ये लाइटें जो लगी हुई, ये स्वतः ही एहसास कराती हैं कि आप अब अयोध्या पहुँच चुके हैं। अयोध्या की धूम पे, अयोध्या धाम में आपने अपना कदम रख दिया है। आप देखिए हमारे साथ, तो लगभग मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा तो बन चुका है, और आधे से ज़्यादा जो बचा हुआ है वो भी बन जाएगा। लेकिन उद्घाटन तक अगर वो लोग कहें कि बन जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि उद्घाटन तक वो कंप्लीट रहेगा। विभिन्न संप्रदायों के यहाँ पे मठ मंदिर भी हैं, जो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार, गुरु शिष्य परंपरा जिसे बोल सकते हैं, के साथ यहाँ पे पूजित हो रही हैं। तो धीरे धीरे हम धाम की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और आप देखिए हमारे साथ नव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या। ये देखिए, जो ये बैरियर लगा हुआ है, ये मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जन्मभूमि का ही बैरियर है। ये सीधे गेट जन्मभूमि की तरफ भी जाता है, क्योंकि वहाँ कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, फ़ोटोग्राफी वर्जित है, इसलिए मैं उस तरफ कैमरा नहीं घुमाऊंगा। और देखिए, कई प्राचीन ऐसे स्थान हैं जो अयोध्या में पौराणिक हैं, महत्व रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खो से गए हैं। जैसे हमारे सामने एक आप देखिए शिवाला है, इसे क्षीरेश्वरनाथ महादेव कहते हैं। अभी आप वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, वहाँ वो हम आपको दिखाएंगे। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म के लिए, ये भी देखिए जन्मभूमि का ही स्थान है। ये जन्मभूमि का जो ये आप पीछे देख रहे हैं बैरियर है, ये उसका बना हुआ है। तो आप ये देखिए, ये जो शिवाला आप देख रहे हैं, ये क्षीरेश्वरनाथ महादेव है। कहते हैं राजा दशरथ ने यहाँ पे दुग्धाभिषेक किया था यज्ञ करने से पूर्व, पुत्रेष्ठ यज्ञ करने से पूर्व। और ये यहाँ का श्री राम चिकित्सालय है, ये सामने आप हमारे देख रहे हैं। मैं अभी आपको कैमरा उस तरफ ले जाके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये श्री राम चिकित्सालय आप पर देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है। ये देखिए श्री राम चिकित्सालय। तो ये स्वतः ही एक एहसास दिला रहा है कि हम अयोध्या पहुंच चुके हैं। और ये देखिए आप, लाल बत्ती भी यहाँ पे लग गई है, हालांकि अभी ये शुरू नहीं हुई है। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से ये जाम से निजात के लिए ज़रूरी भी है। और मैं जल्दी से इस बैरियर को क्रॉस कर लूँ, नहीं तो मैं जाम में फंस जाऊँगा। देखिए, हम अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अपनी भव्य अयोध्या की तरफ। और आप वो स्थान तक पहुंच चुके हैं जो रास्ता श्री राम जन्मभूमि की तरफ जाएगा। वो सामने आप जो गेट पर देख रहे हैं, ये बन रहा है। यही मार्ग जो है श्री राम जन्मभूमि की तरफ जाता है, और यही मार्ग जाएगा भी। ये देखिए, आप अपनी दिव्यता का एहसास करा रहा है ये मार्ग। और मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रुक के मैं आपको यहाँ के बारे में दिखाऊंगा भी। आप देखिए, हमारे साथ बने रहिए। ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, ये जन्मभूमि पथ है, ये जन्मभूमि मार्ग है। और यहाँ से अगर आप इस मार्ग से सीधे आगे बढ़ेंगे तो आपको रामलला के दर्शन होंगे। और जब मंदिर बन जाएगा तो इसी रास्ते से आप जाके वहाँ पे दर्शन करेंगे। और अब आप देखिए, हम राम पथ पर ही आगे बढ़ रहे हैं। इसका भी मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊँगा और यहाँ के बारे में आपको दिखाऊँगा। और ये देखिए, हम थोड़ा सा जाम की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, और हम अयोध्या पहुँच चुके हैं। क्योंकि इस जन्मभूमि का पथ हमने आपको दिखाया, तो आप समझिए हम अयोध्या में ही हैं, हम धाम के अंदर ही हैं। और यहाँ पे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए, ये जाम की भी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अब देखिए ये गाड़ी देखिए हरियाणा से आई हुई है। तो लगातार लोग दूर दूर से यहाँ पे
अपनी सुविधा अनुसार आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। और एक तरह से ये धार्मिक नगरी तो है ही, साथ ही साथ सरकार का एक प्रयास है कि इसे पर्यटन नगरी का भी रूप दिया जाए। और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे हैं कि लोगों को रोज़गार और रोज़ी रोटी रोज़गार प्राप्त होंगे। लेकिन नुकसान जो मुझे लगता है, जो मेरी अपनी सोच है, मैं सबकी सोच नहीं मान सकता हूँ, कि कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है कि जब धार्मिक चीज़ें, पौराणिकता की चीज़ें जब पर्यटन की तरफ बढ़ जाती हैं तो लोगों के लिए एक तरह से सिर्फ मनोरंजन का साधन हो जाता है, वहाँ धर्म और आस्था समाप्त हो जाती है। तो देखिए आप, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें भीड़ मिलेगा, भीड़ की स्थिति प्राप्त होती रहेगी। अब देखिए आप यहाँ का एक नज़ारा देखिए कि सभी घरों के डिज़ाइनें एक ही तरह से हैं। यही तो अयोध्या में चाहिए था। और ये स्तंभ देखिए आप, यहाँ आपको अयोध्या का सबसे बड़ी एक खासियत ये है कि यहाँ पे सीताराम आपको हमेशा हर मंदिर के बाहर से ध्वनि जो है सुनाई पड़ती रहेगी। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं वो हनुमानगढ़ी का मार्ग है। ये अयोध्या हनुमानगढ़ी का मार्ग है। यहाँ से आप हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। एक वीडियो में बनाऊंगा, वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि अयोध्या आएँ तो वहाँ पे कहाँ कहाँ जाके आप दर्शन करिए। क्योंकि जब धार्मिक नगरी का विकास होता है तो कई ऐसे भी स्वयंभू मंदिर हैं जो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। वो एक तरह से गुरु शिष्य परंपरा के मंदिर होते हैं, लेकिन वो अपने आप को पौराणिक और तमाम चीज़ें बताते हैं। वहाँ पे यात्रियों के साथ कई बार छल भी होता है। ये देखिए, ये रास्ता सीधे जाता है हनुमानगढ़ी की तरफ से। तो हनुमानगढ़ी में जाके हम आज आपको सिर्फ पूरे जन्मभूमि पथ तक, राम पथ के बारे में ही बताएंगे। जन्मभूमि पथ का तो हम आपको बाद में वीडियो दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये राम पथ किस तरह से बन रहा है और कहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं सीधे, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप सीधे देख रहे हैं, ये जिस तरफ हमने कैमरा अंकित किया है, देखिए वो जो आप बड़ा सा द्वार देख रहे हैं, अयोध्या राजा का घर है। अयोध्या राजा का आवास उसके अंदर है, काफ़ी भव्य आवास है वो। अब आप इस भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि हम अयोध्या में हैं। देखिए, आम लोगों के लिए या यहाँ के शहरी बासिंदों के लिए भले ये, जैसे कहा जाता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, शाक बराबर, जो भी कहा जाता है, तो आप सोचिए। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे दूर दूर से जो लोग हैं वो लगातार आते हैं, दर्शन करते हैं। पूरे भारत से, विश्व से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। उनके लिए ये नगरी एक खास महत्व रखती है। और हमेशा यहाँ पे लाखों लोगों की जो भीड़ है वो बनी रहती है, जैसा कि आप सड़कों पर भी देख रहे हैं। देखिए, जैसे कोई मेला लगा हुआ है, कोई मेला चल रहा है। ये अयोध्या है, हमेशा यहाँ पे मेला लगा हुआ रहता है, हमेशा लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आप देखिए, रामपथ हमारा काफ़ी हद तक बन चुका है। अभी हम जिस स्थान पे पहुँचे हैं, हम आपको अभी कैमरा करके दिखा भी रहे हैं। ये अयोध्या के मेयर का आवास है। यहाँ के जो मेयर हैं गिरीश पति त्रिपाठी जी, वो उन्हें वशिष्ठ पीठाधीश्वर भी कहा जाता है। तो ये उनका आवास था जो हमने अभी आपको पीछे दिखाया। और आप देखिए, रामपथ हमारा कितना खूबसूरत, कितना भव्य पथ बना। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि कितना भी बन जाए, लेकिन ट्रैफिक जो है ना वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और आप देखिए, आज यही पथ कम पड़ रहा है। पहले जिस पे मैं चल रहा हूँ इतना ही था, इतने में आना भी जाना भी दोनों हुआ करता था। और अब जो है, जबकि दोनों तरफ का बन गया है, दोनों तरफ का विकास हो चुका है, तो भी देखिए वो कम ही लग रहा है। देखिए, इतनी भीड़ इधर चल रही है और रास्ता इधर थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अब हम धीरे धीरे देखिए
ये तुलसी उद्यान पार्क है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी रामपथ पर ही है स्थित। देखिए ये तुलसी उद्यान पार्क है ये, और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी लगी हुई है, और आप देख रहे हैं हमारे साथ में। और ये देखिए आप, तो आपको थोड़ा सा नज़ारा समझ में आएगा। और अब आप देखिए अब हमारा रामपथ लगभग समाप्ति की ओर है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरा एक प्रयास है कि अयोध्या की जो भी चौमुखी विकास हो रहा है वो आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग उसे समझें, जानें। मैं कहाँ तक इसमें पूर्ण हो पाया हूँ ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैंने प्रयास किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब के ज़रिए मुझे सहयोग करें, ताकि मैं लगातार जो प्रयास कर रहा हूँ वो एक सार्थक दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है, ऐसा मुझे आभास प्रतीत हो। और देखिए अब हम जहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आप लोगों ने कई वीडियो इसके देखे हुए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हम जहाँ पे हैं, ये हमारा ये दाहिनी तरफ का जो रास्ता है वो राम की पैड़ी की तरफ जाता है, और आप सामने हमारे देख रहे हैं जो वीणा बनी हुई है, आप समझ ही रहे हैं कि हम लता चौक तक पहुंच चुके हैं। और इस तरह से हमारी रामपथ की जो वर्तमान स्थिति है, आपने वो पूरा सहारनगंज से और अयोध्या तक का देखा। फिर हम मिलेंगे आपसे किसी नए एपिसोड में, किसी नए भाग के साथ में। देखिए ये हमारा है राम की पैड़ी का रास्ता है, तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय श्री राम।